हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? सन्यासी विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, नील उपद्रव या पाबना उपद्रव? तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन की जो उपयोगिता है, मेहता का अंदाजा देखो, लगाओ। आईएएस प्री 1994 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो ठीक सही उत्तर हो जाएगा वो जगह नील उपद्रव है, ठीक है। ये 1859 में बंगाल में जो एक नदिया जिला है वहाँ पे हुआ था। वहाँ के जो स्थानीय जो निवासी थे वो लोग चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन यूरोप के जो नील बागान मालिक थे ना, वो बंगाल के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे नील की खेती जबरदस्ती करवाना चाहते थे। इसलिए वहाँ पे दिगंबर विश्वास और जो विष्णु विश्वास है उनके नेतृत्व में ये नील उपद्रव हुआ था, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ठीक है। अभी मैंने ये जो आपको घटनाक्रम बताया नील उपद्रव के संदर्भ में, ठीक है। यूरोप बागान मालिक हैं, बंगाल के जो स्थानीय नदिया जिले के जो लोग थे उनसे जबरदस्ती करवाते थे नील की खेती। स्थानीय लोग चावल की करना चाहते थे। तो इस पूरे घटनाक्रम का किस लेखक ने अपने एक नाटक लिखा है उसमें या एक पुस्तक है वर्णन किया है, नील दर्पण। तो इस नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? वो को वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र, क्योंकि ये 2 बार रिपीट। लेकिन आप ये मत देखो कि क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। आप ये देखो कि क्वेश्चन की महत्ता, उसकी उपयोगिता है, इसीलिए क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में केवल भाषा बदली है, लेकिन क्वेश्चन वो का वही है। ऐसा मत देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 बार आ गया है, मैं इसको नहीं भी लेके आ सकता था, लेकिन क्वेश्चन की उपयोगिता है, महत्ता है, इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए मैं इसको दोबारा लेके आऊँ। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? तो इसका सही हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री, ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005, उत्तराखंड जो एग्जाम्स है मेंस का 2007 में आया हुआ है। तो वंदे मातरम, आई थिंक मेरा मानना है इसका तो सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, ठीक है। तो आनंद मठ जो उपन्यास है ये है किसका, पहले तो ये बताओ, ठीक है। आप कमेंट कीजिए। इसका चुहार विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, पालीगर विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ जो उपन्यास है ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर ये आधारित है। अब ये चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है। आनंद मठ, आनंद मठ एक उपन्यास है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, 6 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल के जो कंटेंट होगा वो आपको मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया है? भील विद्रोह है, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह है, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह है या सन्यासी विद्रोह है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह है।
उसके बाद में नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा, देखो एक ही क्वेश्चन लगातार 2-3 बार मतलब अलग अलग, ये वैसे रिवीजन तो इनका मतलब जहाँ पे मैं मेरा कंटेंट है वहाँ जहाँ से मेरा सोर्स है वहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए मुझे भी ये लगा कि क्यों ना मैं एक क्वेश्चन को यदि 2 बार या 3 बार रिवीजन हो जाता है, उसमें मतलब गलती क्या है, वो तो आपके लिए अच्छा है ना, मतलब 1-2 मिनट ही तो लग रही है, लेकिन वो दिमाग में आपके सेट हो जाएगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। मेरा यही प्रयास है, ठीक है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। 7 का क्वेश्चन क्या है, सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान की, ठीक है। दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये थोड़ा बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप थोड़ा देखो ना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले एक आंदोलन हुआ था, वहाबी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो वैसे तो एक ये धार्मिक आंदोलन इसको बताते हैं, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन में तो ये पूछा इसका केंद्र कौन सा है, ठीक है, लाहौर, पटना, अमृतसर और पुणे। तो इसका जो पटना बिहार है ना, बिहार में पटना ये इसका केंद्र था। अब ये आंदोलन क्या था, तो ये आंदोलन जो था ये एक धार्मिक आंदोलन में इसको कह सकता हूँ, या यूं कहूँ कि भारत में जो है पंजाब में सिखों को हटाकर और भारत में जो उत्तर भारत में अंग्रेज लोग हैं इन सबको हटाकर यहाँ पे मतलब मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने का इस आंदोलन का मेजर या मोटिव जो था, प्रमुख उद्देश्य यही था, ठीक है। आगे थोड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन करूंगा, देखो मैं लिखे आया हूँ आपके लिए। अंग्रेजी प्रभु सत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती जो वहाबी आंदोलन है इससे मिली। 19वीं शताब्दी से चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। ये जो इसका समय पीरियड की बात कर रहे हैं, रायबरेली के जो सैयद अहमद है ये भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये जो कुछ मतलब सैयद अहमद है ये अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हैं, परंतु अधिक प्रभाव इनके ऊपर दिल्ली के एक संत शाह वजीउल्लाह का था। सैयद अहमद की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों को, ठीक है, पंजाब में क्या करना है, सिखों को हटा दो, अपदस्थ कर दो, और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनः स्थापित करना था, ठीक है। ये इसका मतलब मोटा मोटा यही आप इतना याद रखो कि वहाबी आंदोलन आपको क्या पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है सैयद अहमद पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है पटना में हुआ है, ठीक है। या हमको और क्या पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य आप इतना ही याद रखो, भारत में जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना था इसका, ठीक है। हाँ, इसकी मतलब ये बंगाल पंजाब में तो सिखों को हटा दो और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे मैं बात करता हूं, अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। किसने संगठित किया, गुरु रामदास, गुरु नानक दास, सॉरी दास नहीं, गुरु नानक जी, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु राम सिंह, इन्होंने इसको संगठित किया था। अब मैं बात करता हूँ, ये जो पंजाब में कूका आंदोलन है ना, ये भी एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन था, और इसको जो शुरू किया था वो भगत जवाहरमल के द्वारा किया गया था, ठीक है। थोड़ा डिटेल में डेप्थ में जान लो। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु फिर राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था, ठीक है। यानी जो मेजर इंटेंशन इन लोगों का था वो बात कर रहे हैं। पश्चिम पंजाब में कूका यानी कहाँ, ये कूका आंदोलन की आपको लोकेशन पूछ सकता है, कहाँ पे हुआ है, पंजाब में हुआ, ठीक है। किसके शुरुआत किसने की, तो भगत जवाहरमल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। जिन्हें मुख्यतः सिहान साहब के नाम से पुकारा जाता है, ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। किस नाम से, सिहान साहब से इन्हें पुकारा जाता है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था।
1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो कूका आंदोलन है इसको संगठित किसने किया, तो संगठित जो है राम सिंह ने इसको किया था। लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो शुरुआत यदि पूछता है तो 1840 में और भगत जवाहरलाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और जो प्रमुख उद्देश्य जो था वो ये था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास है उसको समाप्ति करना था। देखो आगे वो का क्वेश्चन आ गया, इसकी लोकेशन पूछ ली कूका आंदोलन की कि नींव पड़ी थी, कहाँ पे पड़ी, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में, ये देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पंजाब में सी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ 15 नंबर का क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, बुल्ले शाह है, करम शाह है, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका करम शाह। करम शाह ने पागलपंथ जो ये आपके पंथ है, ठीक है, ये जो पागलपंथ का संबंध गारो जनजाति है उससे था। ठीक है, आप इतना भी थोड़ा ध्यान रखो ना इसका। 19 नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फूले। तो जो महाराष्ट्र में जो रामोसा कृषक जत्था है ये वासुदेव बलवंत फड़के इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आपको फिर अगेन एक बार मैं बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको वीडियो लेक्चर चाहिए जो कि एग्जाम्स में एक्यूरेट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, इस प्रकार के वीडियो लेक्चर यदि आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में। देखो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार का हो, इसमें एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि कोई भी इवेंट हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, किसके नेतृत्व में हुआ है, इसी प्रकार से होता उसका मतलब प्रमुख जो मेजर पर्पज क्या था, इंटेंशन क्या था, उन्होंने का क्या कारण थे, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो 20 का क्या है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक यानी लोकेशन पूछ रहा है। अभी मैंने बात की थी महाराष्ट्र की थी, रामोसी विद्रोह कहाँ पे होता, महाराष्ट्र में। अब इसमें एज ए लोकेशन के रूप में पूछ रहा है, पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट या पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो ये जो मैं आपको देखो थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ, समझाता हूँ ना, थोड़ा सा मैं मैप बनाता हूँ। देखो इंडिया का से यदि बन पाता है तो ये लो। ठीक है, इस प्रकार से मैं ये मोटा मोटा एक बार इंडिया का मैप बनाया है मैंने। ठीक है, तो इसमें हमको ये रामोसी जो विद्रोह हुआ था ये तो आपकी इधर हो गई पूर्वी घाट और ये होगी पश्चिमी घाट। तो महाराष्ट्र जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप थोड़ा मैं देखो थोड़ा ऐसा नहीं है कि मतलब अनुमानित बता रहा हूँ, है ना, अनुमानित, वैसे तो बिल्कुल यहीं पे है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे याद रखो इसको। ठीक है, यहाँ पे ये कौन से, ये हो जाए पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। पहले ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें पे मानव बलि प्रथा जो प्रचलित थी लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया या निषेध कर दिया, बंद कर दिया। तो अंग्रेजों के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था, कुकी, खोंद, उराव, नाइकदा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खोंद। ठीक है, इस जनजाति ने इनके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया, बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय, जत्रा भगत। तो इसका जो है कोल विद्रोह है इसका नेतृत्व है 1831 से 32 के बीच में ये जो बुद्धू भगत है इनके द्वारा किया गया था। आगे मैं बात करता हूँ 24 नंबर का क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ, सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो थोड़ा सा मैं आपको बघेरा जो विद्रोह है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो बेसिकली जो बघेरा विद्रोह है ना ये बड़ौदा में हुआ था। तो बड़ौदा में क्या है, गायकवाड़ जो काफ़ी मतलब गायकवाड़ जो लोग हैं जाति के लोग वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक बघेरा जाति की मतलब कुछ लोग निवास करते हैं
तो उन लोगों को अंग्रेजों के साथ मिलकर ये प्रताड़ित करते थे। तो इन बघेरा लोगों ने गायकवाड़ और अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ौदा में विद्रोह किया था। ठीक है, इतना आप याद रखो। आगे बात करते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हा भैरव चांद। सिद्धू कान्हा भैरव चांद यानी दोनों ने, ए और बी, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सिद्धू कान्हा और भैरव चांद, इन दोनों ने ही संथाल जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था। अब ये पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह हुआ कब था। ठीक है, तो ये आप देखो, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में, 1844 से 46 में, 1851 से 52, 1855 से 56 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो संथाल विद्रोह है सिद्धू कान्हा और भैरव चांद के नेतृत्व में हुआ था, ये होता 1856 से 1855 से 56 के बीच में। इसी प्रकार की वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।